नमस्कार, मैं सुभाष यादव। जीएमएस वर्ल्ड एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस समय त्योहारों का माहौल चल रहा है। अभी 2 दिन पहले हम लोग दशहरा का त्यौहार पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान बड़े धूमधाम से मनाया। इस बार त्योहारों पे बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा। इसलिए ज़्यादा उत्साह दिखा क्योंकि अभी 2 साल तक हम लोग कोविड का इतना बुरा दिन झेले हैं जिसकी कल्पना हम लोग पूरे जीवन नहीं किए थे। तो कोविड के बाद पहली बार एक ऐसा कोई त्यौहार आया जो बार बार हमारे जीवन में आता था, लेकिन इस बार इतना आनंद के साथ लोग दशहरा मनाए हैं, लगा कि इनके जीवन में पहली बार दशहरा आया है। क्योंकि 2 साल का जो कठिन जीवन हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड की जनता ने जिया है, वो पूरे जीवन उनको याद रहेगा। दशहरा का त्यौहार भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ है। और भगवान राम जब लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या की वापसी की तैयारी कर रहे थे और अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त कर लिए हैं, तो वो खुशी, वो विजय की खुशी जो अयोध्या वासियों को मिली, उस खुशी के माहौल को उन लोगों ने दशहरा के त्यौहार में बदल दिया। और तब से आज तक हम दशहरा का त्यौहार भगवान राम के लंका विजय के रूप में मनाते हैं। दशहरा के 9 दिन पहले से नवरात्र चलता है और नवरात्र के दौरान भगवान राम की लीला को रामलीला के रूप में हम लोग बचपन में बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े इंजॉय के साथ मनाते थे। और 9 दिन रामलीला का पाठ, रामलीला की नौटंकी, रामलीला का नाटक बहुत ही अच्छा किया जाता था और पब्लिक और जनता बड़ी खुशी से एक जगह इकट्ठा होती थी और भगवान के जीवन की सारी लीला को स्टेप बाय स्टेप देखती थी। भगवान राम के बचपन को, अयोध्या के दर्शन को, भगवान के वनवास को, वन में 14 साल का वनवास कैसे काटे, सीता का हरण, लंका विजय, रावण का चरित्र, सब चीज़ों को 9 दिन के रामलीला में बहुत अच्छे से मनाया जाता था। लेकिन आज का युग जो आधुनिक युग है, आज के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये मोबाइल और टीवी में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि इनके पास रामलीला देखने के लिए समय ही नहीं है। तो भगवान राम के जीवन से हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। भगवान राम दशहरा के दिन लंका पे विजय प्राप्त किए और दीपावली के दिन, क्योंकि दशहरा से 20 दिन बाद दीपावली का त्यौहार आता है और दीपावली का त्यौहार भी बहुत खुशियों का त्यौहार होता है। भगवान राम दशहरा के दिन विजय प्राप्त करके दीपावली के दिन अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वापसी पे अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे अयोध्या को दीपक से सजा रखा था। आज पूरा देश दीपावली को भगवान राम की वापसी के लेकर, आज से नहीं, बहुत, जब भगवान राम अयोध्या वापस आए लंका से, तब से अब तक हम लोग दीपावली को दीपक के रूप में मनाते हैं और हर घर पे दीपावली का माहौल रहता है। हर घर में दीपक जलाई जाती है और भगवान के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। भगवान के जीवन से सीखने को मिलता है कि जिस भगवान को, जिस राम को कल अयोध्या का राजपाट मिलने वाला था, उसी राम को पिताजी के वरदान की वजह से 14 साल का वनवास मिलता है और भगवान खुशियों से एक्सेप्ट कर लेते हैं और 14 साल के वनवास को काटने के लिए चले जाते हैं। इससे ये हमको शिक्षा मिलती है कि अपने पिता के प्रति एक पुत्र की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। और एक पुत्र जिसको राजा बनना है, वो अपने पिता के कहने के बाद अपने पिता के दिए हुए वचनों को निभाने के लिए 14 साल तक का वन जाने को तैयार हो जाता है। आज के पुत्रों की हालत है कि 14 साल वन क्या, 14 दिन के लिए अगर पिता घर से बाहर निकाल दे तो बहुत कुछ भी हो सकता है। आप भी महसूस कर सकते हैं, हम तो महसूस करते ही हैं, सब लोग, पूरी दुनिया महसूस करती है कि आज के राम में और उस समय के राम में कितना अंतर है। भगवान राम 14 साल तक का वन काटते हैं। एक राजा का पुत्र जाके एक घास फूस की मड़ई लगा के 14 साल तक का वन काटे। उस दौरान बहुत सारे संघर्षों को भगवान को झेलना पड़ा। उसी दौरान रावण जैसा राक्षस या रावण जैसा विद्वान कह लीजिए, रावण बहुत विद्वान भी थे, उनके अहंकार ने माता सीता का हरण कर लिया और माता सीता जी को अयोध्या वापस ले आने के लिए या रामचंद्र जी अपने पास वापस ले आने के लिए उस जंगल के माहौल में बानरों की सेना तैयार की। हनुमान जी जैसे, सुग्रीव जैसे लोगों को इकट्ठा किए और समुद्र को पार करके लंका जाते हैं। लेकिन उस दौरान बार बार लंकापति के पास
लंकाधिपति रावण के पास बार बार संधि भेजते हैं कि आप सीता माता को वापस कर दीजिए, मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन रावण के अहंकार ने ये मानने को तैयार नहीं हुए रावण जी। और क्या हुआ कि युद्ध के दौरान रावण का सब कुछ खत्म हो गया और माता सीता को वापस ले आया गया। भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं, खुशियों का माहौल होता है, दशहरा और दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। हम देशवासियों से और जो मुझे सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि भगवान राम के परिवार की तरह अपने परिवार में त्याग ले आइए। भाइयों के में कितना प्रेम होता है उसको देखिए, माँ के अंदर कितना प्रेम होता है उसको देखिए, पिता के बचनों के लिए पुत्र का क्या रोल होता है उसको देखिए। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब घर में खुशियाँ रहती है ना तो हर दिन त्यौहार होता है। जब घर में कष्ट होता है ना तो त्यौहार भी दुखों का सागर बन जाता है। तो घर में खुशियों को ले आने के लिए आपके अंदर त्याग होना चाहिए, अपने लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाई के अंदर प्रेम, पिता के अंदर प्रेम, माँ के अंदर प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम। ये सारा सब कुछ देखने को भगवान राम के जीवन से आपको मिलेगा। आपने रामचरितमानस में देखा होगा, भगवान के लीला में देखा होगा कि 14 साल भाई बन काटता है और एक भाई भगवान राम के खड़ाओं को ले आके 14 साल तक शासन करने के लिए उस गद्दी पर रख के उनको ही भगवान राम मान के और उनके ही दिशा निर्देश पे 14 साल तक अयोध्या का राजपाट करते हैं। पुनः जब भगवान राम वापस आते हैं तो उनको राजपाट सौंप के बहुत ही खुशी का आनंद करते हैं। आज के जीवन में भाइयों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, समाज की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो समाज को अच्छा बनाना है, देश में प्रेम ले आना है, देश में त्योहारों का माहौल, आनंद का माहौल, परिवार में आनंद का माहौल अगर ले आना है तो भगवान के राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भगवान लक्ष्मण जैसे भाई को देखिए कि शादीशुदा पत्नी अयोध्या में 14 साल तक रहती है और अपने भाई के सेवा के लिए, भगवान राम की सेवा के लिए लक्ष्मण जैसा भाई 14 साल तक अपनी पत्नी का त्याग करके भगवान के साथ और अपने भाई का धर्म निभाने के लिए 14 साल तक भगवान की सेवा किए, रामचंद्र जी की सेवा किए। इस त्याग को देखने की जरूरत है, भरत के त्याग को देखने की जरूरत है, रामचंद्र जी के त्याग को देखने की जरूरत है और अयोध्या वासियों के प्रेम को देखने की जरूरत है और रावण के जीवन से भी सीखने की जरूरत है कि अहंकार इंसान का सब कुछ नाश कर देता है। तो रावण के पास सब कुछ रहते हुए भी उनका अहंकार, रावण का अहंकार उनके पुत्रों का सर्वनाश कर दिया, उनके राजपाट का सर्वनाश कर दिया। अयोध्या जैसे राजकुमार भगवान राम जाके लंका जैसे विशाल साम्राज्य को जीत के और रावण के भाई को उनको राजपाट सौंप के त्याग बलिदान यही दिखाता है कि भगवान राम इतने संघर्षों के बाद रावण के राज्यपाट को उनके भाई को वापस करके फिर अयोध्या चले आते हैं। इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में तभी शांति और सुख और त्योहारों का आनंद ले सकते हैं जब आपके घर में सुकून रहेगा, शांति रहेगी, प्रेम रहेगा। वो सिर्फ एक ही कारण से आ सकता है, आपके अंदर त्याग होना चाहिए। तो त्योहारों से सीखने की जरूरत है, भगवान के जीवन से सीखने की जरूरत है और उसको सीख के अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग जीवन में तरक्की करें, देश का विकास हो, समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, इंसान के जीवन का विकास हो, क्योंकि इंसान का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आनंदित होकर बिताइए, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।